नमस्कार शिक्षक साथियों। छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति विद्यार्थी पोर्टल के माध्यम से हम शिक्षक साथी अभी नवीनीकरण और नवीन विद्यार्थियों का ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रविष्ट कर रहे हैं। शिक्षक साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में नवीनीकरण में किस प्रकार से प्रोफाइल संशोधन की जाती है और नवीन विद्यार्थियों का नाम किस तरह से दर्ज की जाती है या की जानी है, उसका एक जानकारी वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया था। शिक्षक साथियों, अब एक समस्या आ रही है जिसमें जब हम किसी बच्चे का नवीन छात्रवृत्ति में आधार कार्ड पंजीकृत करते हैं और उसमें बता देता है कि यह आधार कार्ड अब पहले से पंजीकृत है और उस स्थिति में उस नवीन विद्यार्थी का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षक साथियों, मैंने इसके लिए एक छोटा सा हल लाने का प्रयास किया। मतलब इसमें हम यह कर सकते हैं कि उस विद्यार्थी को हम क्या कर लें, पहले अपने विद्यालय में शामिल कर लें। और आज मैं इसी विषय पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके सामने या आप लोगों तक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए शिक्षक साथियों, तो उस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम इस पर यूज़र लॉगिन में जाकर हम अपना स्कूल का लॉगिन करते हैं, जैसे मैं अपने स्कूल का लॉगिन कर रहा हूं। इस तरह से शिक्षक साथियों, मैंने पहले से पासवर्ड और आईडी को सबमिट कर लिया है और उसके बाद कैप्चा कोड यहां पर डाल दूं। और ऐसे लॉगिन होने के बाद हमें इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये हमारे पहले से जानते हैं हम। उसके बाद ये 3 लकीर को टच करेंगे और हम इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें हमको जाना है पंजीयन 2020-21 में जाएंगे शिक्षक साथियों। और उसके बाद जो हमारा काम है वह हमको यहाँ पर देखना है। अभी हमको 19-20 के विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन यदि करना हो तो उसमें जा सकते हैं। विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें, इस पर जाना चाहें तो इस पर जा सकते हैं। और जो अभी आज का मेरा वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए शिक्षक साथियों, विद्यार्थी का साला परिवर्तन कैसे करें, इस पर जाना है। तो इसको मैं टच कर दूंगा इस तरह से और इसके बाद हमको दिखेगा विद्यार्थी का साला परिवर्तन करने हेतु एंट्री फॉर्म। शिक्षक साथियों, इसमें हमको विद्यार्थी को खोजना होता है। तो विद्यार्थी को खोजने के लिए हमारे पास डैशबोर्ड हमको 2-3 ऑप्शन देते हैं, कम से कम 3 ऑप्शन देते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है, विद्यार्थी के कोड के माध्यम से भी खोज सकते हैं विद्यार्थी को, विद्यार्थी के नाम के माध्यम से भी खोज सकते हैं, विद्यार्थी के जन्म तिथि के माध्यम से भी खोज सकते हैं और विद्यार्थी के खाता क्रमांक से भी खोज सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक अच्छा लगा या उचित लगा, जैसे विद्यार्थी के नाम से खोजते हैं शिक्षक साथियों, तो विद्यार्थी के नाम से जब यहाँ पर टच करेंगे या नाम प्रिंट करेंगे किसी बच्चे का और इस तरह से जानकारी देखी में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों का नाम आएगा जिसको हमको ढूंढने में परेशानी हो सकती है। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों का जो उस तरह के नाम वाले हैं सभी का नाम दिखाएगा, जिसे हमको खोजने में असुविधा हो सकती है। दूसरा इसमें है जन्मतिथि। तो जन्मतिथि के माध्यम से भी खोजने में समस्या हो सकती है। इसलिए मुझे ज़्यादा उचित लगा शिक्षक साथियों खाता क्रमांक। हमको जो खाता क्रमांक बच्चे का मिला हुआ है उस खाता क्रमांक के माध्यम से उस बच्चे को ढूंढेंगे तो बहुत जल्दी और सरलता से मिल जाता है, जो मुझे उचित लगा। वैसे तो आपके लिए 3 या 4 ऑप्शन हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जो आपको उचित लगता है उस माध्यम से विद्यार्थी को आप खोज सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बच्चे के खाता क्रमांक के माध्यम से खोजने का प्रयास करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उस बच्चे का खाता क्रमांक यहाँ पर फिलअप कर दूँगा इस तरह से। चलिए शिक्षक साथियों, थोड़ा सा समय लगेगा और जानकारी देखे को मैं टच कर दूंगा। तो देखिए मुझे उस बच्चे का पर्टिकुलर, क्योंकि खाता क्रमांक किसी भी बच्चे का किसी व्यक्ति का एक ही होता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास किया शिक्षक साथियों। और जैसे ही हमको जानकारी देखी टच करने के बाद यह फोल्डर दिखता है जिसमें वह बच्चा पिछले सत्र में कौन से स्कूल में था उसकी जानकारी हमको बताता है। दूसरा, उस बच्चे का विद्यार्थी कोड बताता है
विद्यार्थी का नाम बताता है, बिल्कुल मिलान करते चलेंगे। आपकी दाखिल खारिज में आपके जो भी रजिस्टर होंगे उसमें से पिता का नाम मिलान कर लेंगे, जन्म तिथि को विशेष रूप से मिलान कर लेंगे, उसके बाद कक्षा मिलान कर लेंगे, लिंग मिलान कर लेंगे और जाति वर्ग को विशेष और मिलान कर लेंगे। क्योंकि यह जो समस्या आ रही है शिक्षक साथियों, विशेषकर एसटी और एससी बालिकाओं पर समस्या आ रही है। चलिए इसके बाद इस बच्चे को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ शिक्षक साथियों। ये सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर इसमें इस तरह से हमको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें फिर से एक बार मिलान कर ले शिक्षक साथियों, क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की स्थिति का है, इसलिए सावधानी अच्छे से बरतें। फिर से मिलान कर लें। देखिए मेरे स्कूल के इस बच्चे का लगभग सभी चीज़ें सही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको सुरक्षित को टच कर दूंगा इस तरह से। उसके बाद सीजी स्कूल स्कॉलरशिप से एक वेरिफिकेशन आएगा, जिसमें लिखा रहेगा कृपया रिकॉर्ड सुरक्षित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा चयनित विद्यार्थी सही हैं। क्या आप चयनित विद्यार्थियों को सुरक्षित करना चाहते हैं? अभी भी यदि किसी प्रकार की शंका हो या डाउट हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। चूंकि मेरे स्कूल के विद्यार्थी का यह संपूर्ण जानकारी सही है और मेरे विद्यार्थी में आने का है, क्योंकि उसका नाम मेरे विद्यालय में दर्ज है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। इस तरह से फिर से उसके बाद वेरिफिकेशन करेगा, वो रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है और मैं इसको ओके कर दिया। अब जब ओके कर दिया उसके बाद वह बच्चा अब मेरे विद्यालय के पोर्टल में आ गया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं शिक्षक साथियों। तो उसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, पुनः दाहिने ओर की वह तीन लकीर को टच करूँगा और वापस होम पेज में जाऊँगा और होम पेज में जाकर देखूँगा मैं पंजीयन 2021 को टच करके देखूँगा और उसके बाद मैं विद्यार्थी का साला परिवर्तन कर चुका हूँ, सारांश परिवर्तन हो गया है। जो हमारी पुरानी परिपाटी थी उस पर चले जाएंगे सीधा, कौन सा, पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्म या फॉर्मेट ए सुधारे या निरस्त करें, जो मैंने जानकारी पिछले वीडियो में बताया था। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ, देखिए पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारे या निरस्त करें को टच करेंगे तो वहाँ पर उस बच्चे का नाम दिखाएगा। जैसे मेरे विद्यालय के इस बच्चे का नाम मुझे दिखाएगा लास्ट में, इस तरह से, ये इस तरह से दिखा रहा है। मैंने इस बच्चे का नाम अपने विद्यालय में अभी दूसरे विद्यालय से लाया। उसके बाद देखें संपूर्ण स्थितियाँ, फिर वही जो हमको पिछले काम किए थे, एडिट एप्लीकेशन, और एडिट एप्लीकेशन में शिक्षक साथियों जाकर हमको क्या करना है, पुनः चेक कर लेना है वहाँ पर, और दो चीज़ों को विशेष तौर से सुधारनी होगी वहाँ पर। एक होगा दाखिल क्रमांक और दूसरा होगा वहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड का नंबर आप मिलान कर लीजिए। दाखिल क्रमांक को तो सुधारना है। चलिए शिक्षक साथियों मैं उसको भी करके इसमें बता देता हूँ, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में यह सिस्टम को ही बताया हुआ है। चलिए एडिट एप्लीकेशन में जाऊँगा शिक्षक साथियों, और इस तरह से हमें एक फॉर्मेट दिखाई देगा जिसमें पहला है प्रवेश क्रमांक। यह जो प्रवेश क्रमांक है शिक्षक साथियों पुराने विद्यालय का था उसका, जिसको मैं यहाँ पर टच करके संशोधित करूँगा इस तरह से। चलिए मेरे विद्यालय में उस बच्चे का प्रवेश क्रमांक जो है मैं उसको फिलअप कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर से जो भी संशोधन करने का हो उसको हम संशोधित कर लें। उसके बाद जब सभी चीज़ें सही हो, संतुष्ट हम हो जाएं, तब हम यहाँ पर सभी चीज़ों को संतुष्ट होने के बाद इस तरह से सेव बटन को हम पुश कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह एसटी एससी बालिकाओं में ज़्यादा समस्या आ रही है, तो जो अंतिम है, क्या विद्यार्थी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास का छात्रावासी है, तो प्रायः जो स्थितियाँ बनेगी उसको फिलअप करना आवश्यक है। और इसमें कहा भी गया जहाँ पर तारांकित भाग है उसको तो विशेष तौर से फिलअप करनी है। तो यहाँ पर चलिए मेरे विद्यालय का यहाँ पर इस बच्चे का इस तरह की स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं नो कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पर इस बच्चे की संपूर्ण जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई कर लिया और उसके बाद उस बच्चे को अपने विद्यालय में नामांकित करने के बाद उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म कंप्लीट सेव कर देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद स्कूल स्कॉलरशिप हमें फिर से सफलतापूर्वक संशोधित हो गया। विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक हमको वेरिफिकेशन मांगेगा, जिसको ओके कर देने से उस बच्चे का कंप्लीट छात्रवृत्ति ऑनलाइन हो जाता है।
जो अब देखिए, जो पहले नीले रंग का था शिक्षक साथियों, वह अब क्या हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा इस बच्चे का। और अब यहाँ पर कंप्लीट उस बच्चे का छात्रवृत्ति जो है ऑनलाइन सबमिट हो गया है। इसमें और आगे के बहुत सारे भी प्रोसेस हैं, फॉर्मेट भी है, इंक्यूबेटी है, उसको मैं आने वाली वीडियो में बारी बारी से बताते चलूँगा। चलिए शिक्षक साथियों, मेरी यह जानकारी कैसे लगा जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ छोटा सा थोड़ा सा शुरुआत में या बीच में मिस्टेक हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।